नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा 2020 में, जो कि 30 नवंबर 2020 को पड़ेगी। उसका क्या महत्व है, इस दिन ऐसी कौन सी 5 विशेष कथाएं हैं जो इससे संबंधित हैं, और साथ ही साथ इस दिन हमें क्या करना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और इसका क्या विशेष महत्व है, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस मास में दिवाली से लेकर देव उठावन एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा तक कई बड़े त्यौहार पड़ते हैं। चूँकि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। साल में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, लेकिन इनमें कार्तिक पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व है। इस दिन जो व्यक्ति तप करता है, जप करता है, पवित्र नदी में स्नान करता है, दान करता है, उसका जो पुण्य होता है वो अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना प्राप्त होता है। ऐसे हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, पूजन करता है, बछड़ा दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वैष्णव मत में भी कार्तिक पूर्णिमा को महत्व को बताया गया है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मानी जाती है कि इस दिन ही हुई थी। अब सबसे पहले बात करते हैं भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है। वो माना जाता है कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उसमें से जो पहला अवतार है, जिसको हम मत्स्य रूप धारण जिसमें भगवान ने किया था, या मत्स्य अवतार कहते हैं, उसमें भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा की थी। भगवान का जो ये अवतार है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने की वजह से वैष्णव धर्म में इस पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व है। धार्मिक मानता है कि भगवान विष्णु इस मास में मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं, और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं। इसलिए इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसके अलावा भगवान शिव से संबंधित जो लोग शैव मत को मानते हैं, माना जाता है कि भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम मिला था इसी दिन। इसके पीछे एक बड़ी विशेष कथा है कि भगवान शिव ने एक खास रथ पर बैठकर अजेय असुर त्रिपुरासुर का वध किया था, और इस असुर के मारे जाने पर तीनों लोकों में फिर से धर्म को स्थापित किया था। इससे सभी ने भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं, और इसी दिन इसी वजह से देव दीपावली भी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन पांडवों का दुख भी दूर हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे, और उनके संबंधियों की असमय ही मृत्यु हो गई थी। उससे इनकी आत्मा को शांति कैसे मिले, इस वजह से पांडव बहुत दुखी थे। और पांडवों के दुख को देखकर भगवान कृष्ण ने पितरों की तृप्ति के जो उपाय बताए थे, उस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण और दीप दान किया था, और उसके बाद ही गढ़मुक्तेश्वर धाम में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, पूजा और दान की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसके अलावा माना जाता है कि इसी दिन देवी तुलसी बैकुंठ धाम गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ विवाह हुआ था, और पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी बैकुंठ धाम में उनका आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का खास महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही मानव जगत के कल्याण के लिए तुलसी का पृथ्वी पे आगमन भी हुआ था, और इसी दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इस दिन सिख धर्म की स्थापना हुई थी, और इस धर्म के जो प्रथम गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी का भी जन्म भी हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख धर्म में प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरुद्वारों में भी इस दिन विशेष कार्यक्रम और लंगर का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, एक बहुत ही विशेष दिन है ये। महान लोगों के जन्म का, महान अवतारों के जन्म का दिन है। तो इस दिन को निश्चित रूप से यदि आप पूरी श्रद्धा और भावना के साथ मनाते हैं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा हो चाहे कोई भी पूर्णिमा हो, यदि एक विशेष जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, सर्व सामान्य के लिए है, ज्योतिषीय उपाय है, और यदि आप इसे हर पूर्णिमा पे करते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा कि आपको स्वयं इसका अनुभव, जब आप इसे करने लगेंगे, आपको खुद इसका अनुभव होगा।
देखिए इस दिन क्या करना चाहिए। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही नहीं वरन सभी पूर्णिमा के दिन यदि आप थोड़ा सा दूध, चावल, चीनी, कुछ पैसों का दान मंदिर में करना होता है। देखिए जो देवताओं के निमित्त दान होते हैं वो मंदिर में ही जाते हैं, ब्राह्मण को ही जाते हैं। तो ये दान किसी गरीब इत्यादि को नहीं करना है। यदि आपको गरीबों को देना ही है तो आप इसकी खीर बनाकर या उनको कोई भोजन कराएं, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें और साथ ही साथ आप कुत्तों को भी खीर का यदि दान करते हैं पूर्णिमा के दिन तो माना जाता है कि राहु, केतु, शनि और चंद्रमा से संबंधित अनेकों समस्याओं का आपको उससे लाभ मिलता है। और माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान करता है ना उसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि सिख धर्म में तो बहुत लोग इस दिन लंगर करते हैं, बहुत सारा खाना लोगों को खिलाते हैं। तो निश्चित रूप से चंद्रमा का जो उपाय होता है वो पानी, जल से और भोजन से ही संबंधित होता है, क्योंकि चंद्रमा फूड का कारक माना जाता है और आपके धन का कारक माना जाता है और आपके जल का कारक माना जाता है। तो माना जाता है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन खाने की वस्तुओं का, जल का, मीठे जल का दान करते हैं उनके यहाँ धन धान की कमी नहीं होती। तो देखिए ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी जो चीज़ों हैं जिनसे हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो उसको उसने धर्म से जोड़ दिया ताकि लोग उसको धर्म के रूप में करें। लेकिन वो धर्म के रूप में किए अनेकों ऐसे ज्योतिषीय उपाय हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुण्य देते हैं। और यदि आप इस दिन ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपनी श्रद्धानुसार एक ही व्यक्ति को यदि आप कुछ खिलाते हैं, खाने का सामान देते हैं और खासकर दूध, चीनी, चावल, ये छोटी छोटी चीज़ों का दान यदि आप मंदिर में करते हैं अपने देवता के निमित्त तो भी आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए, कथाओं के लिए, ज्योतिष से जुड़े विशेष जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।